ये चुनाव ईमानदारी और काम चोरी के बीच का चुनाव है। ये चुनाव उस व्यक्ति के खिलाफ चुनाव है जो 5 साल अपने घर बैठा रहा और क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। ये चुनाव उस अजय महावर के खिलाफ है जिसको 5 साल गली मोहल्लों के उबलते हुए सीवर नजर नहीं आए। ये चुनाव उस विधायक के खिलाफ चुनाव है जो गंदे पानी पीने को पिछले 5 सालों से लोगों को मजबूर कर रहा है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? और जिसको 5 साल जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ, जिसको 5 साल लोगों के बीच में, हमारे बीच करुणा सक्सेना जी आ गई है, ऊपर आ जाए हमारी बहन करुणा सक्सेना जी, बहुत धर्म में विश्वास रखती है और बहुत पूजा अर्चना करती है और बहुत लोगों की सेवा करती है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारी बहन के लिए तालियां बजाएं। भाजपा परिवार को छोड़ के कुछ दिन पहले अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए अपने भाई के साथ जुड़ गई है, तो मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे बहुत से साथियों का। हमारे विजय भाई हैं, विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ, मगर हमेशा मेरे साथ बड़े भाई की तरह हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं, क्योंकि इनके मन में सिर्फ एक ही भावना रहती है कि गौरव तुम अच्छा काम करते हो और अच्छे के साथ हम हमेशा खड़े। तो जिसको 5 साल अपनी जिम्मेदारी एहसास नहीं हुई, जिसको 5 साल आप लोगों के बीच में आने की जरूरत महसूस नहीं हुई, जिसको 5 साल में कोई 5 काम गिनाने को नहीं है, तो मैं तो कहना चाहता हूँ इस बार उसे परमानेंट उसके घर बैठा। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मैं 2017 में चुनाव लड़ा, मैं 17 का चुनाव हारा, मगर मैंने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा। मगर इस क्षेत्र के लिए आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस अजय महावर को लोगों ने एक उम्मीद के साथ चुनाव जिताया था, वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकले। आज लोगों की सबसे ज्यादा नाराजगी किस बात की है कि भाई हमने अपने क्षेत्र के विधायक को पोस्टर और होर्डिंगों में तो देखा, मगर कभी हमारी गली मोहल्लों में आकर ये पूछते हुए नहीं देखा कि आपकी क्या समस्या है, क्या परेशानियां हैं और मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मगर मैं चुनाव हारने के बाद भी अपने लोगों के बीच में रहा। 2020 में जब कोरोना का एक दौर आया, मुझे नहीं लगता कि कोरोना से ज्यादा बुरा दौर हमारे जीवन में किसी ने देखा होगा। और उस समय अगर सबसे ज्यादा उम्मीदें थी तो किससे थी? कि चुने हुए विधायक से, कि हमारे बीच में हमारा सुख दुख पूछने आएगा कि कहीं आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत तो नहीं है, कहीं आपको खाने की कोई समस्या तो नहीं है, कहीं आपको राशन की कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं आपके यहाँ दवाई तो नहीं छिड़कवानी। मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस कोरोना के दौर में भी, जब जीवन का सबसे बुरा दौर हम लोग झेल रहे थे, सबसे बुरा दौर हमारे सामने था, उस समय भी नालायक विधायक हमारे बीच में नहीं आया। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और जो दुख का साथी नहीं, वो किसी काम का नहीं। जो हमारे दुख में खड़ा नहीं हो सकता, वो किसी काम में हमारे लिए नहीं है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मैं 2020 में ब्रह्मपुरी वार्ड में मेरे क्षेत्र के लोगों से पूछ लेना, और यहाँ पर बहुत से लोग बता देंगे, मैं कंधे पे मशीन टांग के घर घर दवाइयाँ छिड़काया करता था अपनी टीम के साथ। अगर मुझे किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कही तो मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर घर भिजवाए, किसी ने राशन किट की कही तो मैंने राशन किट घर भिजवाई। मैंने अपने क्षेत्र में किसी को भूखा नहीं सोने दिया। भले ही मैं चुनाव हारा हुआ था, पर फिर भी एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा कर रहा था। मंदिर प्रांगण में एक सच्चाई बताता हूँ। गौरव भाई का मैं छोटा सा साथी, जब गौरव भाई के पास फोन आते थे, मैंने इनके कहने से स्कूटी पे रख के किट गांधीनगर नाले की पुलिया पे, भजनपुरा थाने के पीछे, अनगिनत जगह भाई मेरे जैसे कितने साथियों को इन्होंने इस्तेमाल करा। प्रेमपाल भाई वहाँ पे एक महिला है, उसके घर में राशन नहीं है, राशन दे के आओ। ये मैं गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ। गांधीनगर विधानसभा हमारी नहीं है, वो हमारी विधानसभा नहीं है गांधीनगर। मैं गांधीनगर तक गया भाई के कहने से, भजनपुरा थाने, यमुना विहार, कितनी जगह मेरे को भेजा भाई ने। भाई गवाह है, मैं मंदिर में झूठ नहीं बोल रहा, मंदिर में खड़ा हूँ, मेरे को 10 जगह भेजा भाई ने। ये चुनाव जीतने के बाद अपने घर बैठा हुआ था और आपका भाई चुनाव हारने के बाद जन सेवा कर रहा था। ये है गौरव और अजय महावर में।
2022 में लोगों ने चुनाव जिताया मेरी धर्मपत्नी को। सबसे पहला काम अगर कोई किया तो मैंने अपने क्षेत्र में उगाई बंद करवा दी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आदमी अपना घर बनाता है ना बहुत उम्मीद के साथ बनाता है, और जब उसे 1,50,000 रुपए देने पड़ जाए तो उसका मन टूट जाता है। मैंने सबसे पहले अगर कोई काम किया तो मैंने उगाई बंद करवाई, जिससे मेरे रहते हुए मेरे क्षेत्र में लोगों को घर बनाने के लिए तो 1 रुपया में जाने ना दिया। आप अपने भजनपुरा वार्ड में बनाकर देखिएगा, इस भजनपुरा वार्ड में बगैर पैसे दिए आप घर नहीं बना सकते। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। तो मैं तो आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मैंने ब्रह्मपुरी वार्ड के लोगों की कभी नजरें नहीं झुकने दी। एक बार आप लोग मौका दे दो, आप लोगों की भी नजरें नहीं झुकने दी। इस बात पर ये 5 दिन रात मेरे लिए एक कर दो, 5 साल दिन रात एक करके दिखा दूंगा और इस क्षेत्र की तस्वीर बदल कर दिखा दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। गौरव भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तालियां बजाते हुए गौरव भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ